फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत, जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लु अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पड़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो
पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा लें और इजाफी रहमतें भी भेजें। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है कि दुरूद शरीफ जो अल्लाह ने हमें पढ़ने का हुक्म दिया, इसकी बुनियादी वजह तो सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा एहसानात इस कायनात में अल्लाह के बाद किसके हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात सबसे ज्यादा हैं इंसानियत पर। इंसान को इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया और अहले इस्लाम तो सबसे ज्यादा उन एहसानात के तले दबे हुए। पहले जमाने में लोग किसी पीर से बैत होते थे डांट खाने के लिए कि हमारे अंदर जो खराबी नजर आए डांटे हमें। और आजकल जब पीर से बैत होते हैं तो वो अव्वल तो पीर ही 2 नंबर होता है बहुत जगहों पे, और बैत होते हैं ताकि हमें खिलाफत मिले, हम भी ये गद्दी चलाएं फिर आगे। वो हुब्बे जा, हुब्बे माल, हुब्बे बाह का इलाज हो, वो सब गया एक तरफ। फिर बैत होने के बाद ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, हजरत जी पीर साहब मैंने ख्वाब में देखा, फला बुजुर्ग ने कहा ये पीर बहुत अच्छे, पीर साहब और चौड़े होते हैं। फिर कहते हैं ये वाला मुरीद मक्खन लगाने का क्या है मास्टर, थोड़ा इधर आके बैठा कर, तू बयान में करीब आके बैठा कर। ये इसलिए नहीं बैठते, इन्होंने कोई ख्वाब वाब नहीं सुनाया। हाँ, तो पीर साहब भी चौड़े होते होते एक दिन बेचारा बेड़ा ही गरक हो जाता है। खुदा की कसम अपनी तारीफें सुन सुन के तो आदमी अपने बारे में वहम हो जाए ना कि मैं नेक हूँ, इससे बड़ी डिप्रेशन। क्योंकि जब अपने बारे में खुशफहमियों में आ जाए ना, फिर वो जरा सी कोई बात करे डिप्रेशन में जाता है। फिर वो फिर समझते हैं मेरी तौहीन हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा इंसल्ट हो रही है मेरी, इसलिए। और 2-3 शादियों से ज्यादा बेहतरीन इलाज हुब्बे जाह का है ही नहीं आइस। बहुत गहरी बात की। किसी में हुब्बे जाह है ना, हर वक्त शौक है लोग मेरी इज्जत करें, दूसरी शादी कर ले। इतनी बेइज्जती होगी ना उसकी, तीसरी के बाद दोनों मिलके बेइज्जती करेंगे, चौथी के बाद तीनों मिलके बेइज्जती करेंगे। भूल जाएगा इज्जत किस चीज का नाम है, भूल जाएगा। उधर जाएगा, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, उधर के अलग मसले, मसले मसले मसले। वहां क्यों बैठ गए, वहां क्यों चले गए थे, वहां क्यों हो गया, उसको लेके क्यों चले गए। 10 साल उसकी ऐसी इस्लाह होगी जो किसी खानका में मुमकिन है ही नहीं। सालों की तरफ से बेइज्जती, गालियां वालियां, माशाल्लाह। जिस बंदे ने कभी जिंदगी में गाली ना सुनी हो उसको वो गालियां पड़ेंगी। इज्जत का शौक। तभी मैं कहता हूं हुब्बे जाह के मरीज को शादी करा दो, उसकी दूसरी और तीसरी, इंशाअल्लाह हुब्बे जाह खत्म होगी उससे, इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। 10-15 साल के बाद जाके हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक इस्लाह इंशाअल्लाह हो चुकी होगी। और ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले नाजुक मिजाज लोग हैं ना, जो हर वक्त इंसल्ट, इनको दूसरी शादी का मैं कभी मशवरा नहीं देता। तुम्हारे अंदर जनानापन है, तुम ये काम मत करो। होते हैं कुछ लोग, मैं ससुराल गया, मुझे पूछा नहीं, मुझे चाय का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। ये होते हैं कुछ ना ऐसे सड़ियल दामाद होते हैं ना। अबे आपने बहुत से सड़ियल अपने आपके घरों में भी होंगे, देखा होगा। बड़े भैया आए हुए हैं, उनको चाय का नहीं पूछा, बड़े भैया परेशान बैठे हुए हैं, मुझे कॉफी का नहीं पूछा, मैं घंटे से यहाँ, इस घर में मेरी इज्जत। इस तरह के लोग वो एक नहीं रख सकते भाई। बीवी रखने के लिए आदमी को बहुत हौसला चाहिए। गर्लफ्रेंड तो वो है भंगन चमारन होती है, इस्तेमाल किया छोड़ दिया। बीवी तो भाई बीवी होती है, उसको रखना आसान काम थोड़ी है। आप एहसानात करते रहोगे, 2 टके का नहीं छोड़ेगी 2 मिनट में आपको। ऐसा आदमी लगता है तवे पे बैठा हुआ। मुझे एक आदमी ने मुझे कहा, अभी वो यहाँ मौजूद है आदमी, लेकिन मैं उसकी तरफ इशारा नहीं करूंगा, लोग समझ ना जाए। वो बंदा यहाँ मौजूद है बयान में। मुझे कहने लगा, मुफ्ती साहब मैं अपनी बीवी को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, गैस बिजली का बिल देता हूँ, सारे एहसानात करता हूँ, उसके बच्चों की केयर, वो बच्चे उसके भी हैं, सिर्फ मेरे ही थोड़ी हैं, इतना मैं उसके लिए कर रहा हूँ, 2 टके का नहीं मुझे छोड़ती घर में। और कहती है तुम से बड़ा नालायक कोई नहीं है, नाशुक्री करती है। कह रहा है इससे मैंने सोचा कि जब हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं तो अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। यानी बीवी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन एक सबक मिला उसको। यानी वो बीवी की शिकायत नहीं कर रहा है कि घर में मेरी इज्जत नहीं है और इतना कुछ करने के बाद भी मेरी कोई औकात नहीं है, कोई सुनता नहीं है, लेकिन वो ये कह रहा है यार अल्लाह के एहसानात तो हम पर और भी ज्यादा हैं। जितने हम बीवी पे एहसान करते हैं उससे ज्यादा एहसानात अल्लाह के हम पर है, बल्कि बीवी पे एहसान के काबिल भी हमें अल्लाह ने बनाया है। तो कह रहे जब हम नमाज नहीं पढ़े और अल्लाह की नाशुक्री, अल्लाह को कितना गुस्सा आता होगा। कह रहे हमें जब इतना गुस्सा आता है। मैंने कहा चलो शादी का तो भाई ये फायदा तो हो गया ना, लेकिन फिर भी आप ये बात घर में तकरीर भी करो, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए निकाह करना, बीवी को संभालना, ये हौसले वाले मर्दों का काम है, ये हिजड़ों और मुखन्नसों का काम नहीं, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है। देखो हमारे पैगंबर से ज्यादा इज्जत दुनिया में किसकी होगी?
आपसे ज्यादा किसको फॉलो किया गया है? सहाबा गर्दनें कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहते थे? शौहर की तरह रहते थे। कोई ऐसा नहीं है कि आप हाकिम बन के घर में रहे हो, घर वालों के कामकाज में हाथ बटा रहे हैं। और सईदा आयशा नाराज भी हो रही है बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपकी अजवाज ने बाद चीजों का आपसे इतना ज्यादा मुतालबा किया, आप नाराज होकर घर छोड़ के चले गए। लेकिन ये नहीं है कि जाके ये कहो कि ये क्या है, मैं सय्यदुल अंबिया और मेरी ज़ौजा ने मुझसे इख्तलाफ कैसे कर लिया इस बात पे। और आपको मैं अक्सर वाक़या सुनाता हूँ, हजरत ज़ैनब ने हलवा बना के भेजा हजरत आयशा की बारी में, तो हजरत आयशा ने आपके हाथ से प्लेट लेकर जमीन पे मार के तोड़ दी, गज़बनाक होकर कि मेरी बारी में उन्होंने मुदाखलत क्यों की है। अब मैं बताऊं, अगर हमारे साथ ये हो, आप में से किसी की ज़ौजा दोस्तों के सामने बर्तन लेके तोड़ दे, आप क्या बोलोगे? मैंने रख के चमाट लगाया, तेरे भाई को गुस्सा है, मैंने कहा बर्दाश्त। ये स्टाइल होगा कि नहीं होगा? अपने दोस्तों को वाकया सुना रहे हो कि मेरी 2 बीवियां हैं और एक बीवी ने हलवा बना के भेजा दूसरे की बारी में, और तेरी भाभी ने अब बाहर आके दोस्तों के सामने, उस वक्त पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, दोस्तों के सामने वो प्लेट जमीन पे मार के तोड़ के जो है ना बर्तन तोड़ दिया गुस्से बै। तो दोस्त बोलेंगे तूने क्या किया? अबे तुझे पता है मेरे जो खोपड़ी घूमती है तो तेरे को पता है, रख के चमाट दिया तेरी बाप। डरता वरता नहीं हूं, बाद में ये नहीं कि फिर सालों ने कितने चमाट मारे तुझे, वो स्किप कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा? स्किप। रख के चमाट मारा, क्या डरता वरता नहीं हो किसी से? अबे भी औरत है, औरत बन। ये होता ना स्टाइल। मैं नहीं कह रहा खवातीन ऐसा करें अपने मियाओं के साथ, दोस्तों के सामने उनकी बेइज्जती करें, बहुत बुरी बात है। लेकिन सईदा आयशा का तो मामला गैरत का था ना, शौहर से मोहब्बत की वजह से हुआ। तो हमारे नबी का कितना कंट्रोल था अपने गुस्से पे, कैसे अखलाक, कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि नीचे झुके बर्तन उठाने लगे और सहाबा को अपनी ज़ौजा के अमल की तौजीह की। भाई ये भी हो सकता था इंसान दोस्तों के सामने अपनी बीवी की बुराइयां बयान करना शुरू कर दे, यार देख लिया ना आज तूने, देख लिया। भाई हमारे साथ हो तो हम क्या बोलेंगे? देख लिया तेरी भाभी क्या कर रही है, जिगर है या नहीं है, फिर भी रखा हुआ है, सिर्फ मुफ्ती साहब के बयान की वजह से रखा हुआ, वरना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 मिनट में छोड़, टाइम नहीं लगता, मेरे को डरता वरता नहीं हूँ, देख लिया आज ये हो रहा है मेरे साथ घर में। ना 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 ना, हमारे नबी फेवर किसको दे रहे हैं? अपनी ज़ौजा को। सहाबा से कह रहे हैं गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई है। क्या आ गई है? उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी बारी है तो सोकन की मुदाखलत क्यों हो रही है, तो गैरत में हुआ है, मोहब्बत में हुआ है। तो ये जिगर जब तक नहीं हो ना, सही है ना, ज़र्फ ना हो। लीडर के लिए भी ये ज़र्फ होना, ये जो नाक पे मक्खी बिठाने वाले बॉस है ना, ये कमबख्त ना कोई कंपनी चला सकते हैं, ना ये कमबख्त घर चला सकते हैं, ना फौज में ऐसा ऑफिसर अपने मातहतों को चला सकता है। मक्खी बिठाने वाले नहीं होते जो हर वक्त छोटी छोटी बातों पे वो एग्रेसिव हो जाना, ना कारोबार कर सकता है ये। अब आपके दुकान पे कस्टमर आया, ये दे दो, ये नहीं है, वो अबे जा यहाँ से, दिमाग खराब, चले यहाँ से, भाग यहाँ से, दुकान गई तेल ले ले, ठीक है ना। तो दुनिया में जिसकी तबीयत में लचक नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो दुनिया में कोई काम नहीं कर सकता। तो ये तकब्बुर और नाक पे मक्खी वक्की बिठा के एक तरफ रखो। तभी मैं कहता हूँ जानवर पालो, इससे तवाज़ो आती है। जब गाय लात मार के उठा के दूर फेंकती है ना, मैं तो बकरियां पाली हैं बचपन से। एक दफा मुझे शौक हुआ दूध वाली बकरी, मैं लेकर आया, थन भरे हुए उसके, दूध वाली बकरी। भाई मैंने कहा फ्रेश मिल्क पीऊंगा, मुझे दूध निकालना आता नहीं था। इतनी मुसीबत से मैंने अंगड़ियां दे दे के ना उसकी टांगे अपनी टांगों में फंसाई हैं, और जब मैंने दूध निकाल के बाल्टी भरी है, वो कमबख्त ने 3 दिन का दूध रोका हुआ था, वो लोग रोकते हैं, ऐसे बाल्टी लबालब भरी है, और जैसे ही मैंने अंगड़ियां हटाई हैं अपनी, बकरी ने लात मारी, पूरा दूध नीचे। मैंने कहा ले भैया, पहला तजर्बा ही हमारा क्या हो गया। तो जानवर पालने से भी इंसान में तवाज़ो पैदा होती है। जानवर को नहीं पता होता कौन मुफ्ती साहब है, कौन ब्रिगेडियर है, कौन कर्नल है, सही है ना। मुर्गे को भी नहीं पता होता, ना मुर्गी को पता होता है। तो इससे भी तवाज़ो पैदा होती है, शादियों से भी तवाज़ो पैदा होती है। 2 टके की इज्जत घर में नहीं रहती। और मशहूर लोगों के तो शादी नाकाम हो जाए, मीडिया पे इज्जत गई उनकी, बीवी आके बयान दे देगी वो गए काम से, वो सारी जिंदगी वजाहती देते रहेंगे, नहीं मेरी गलती, नहीं इसकी गलती। ये भी एक मसला होता है मशहूर लोगों के साथ। तो इसलिए तमाम चीजें बेइज्जती के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, तो ये करें आप, इससे आप में हुब्बे जहाँ खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात है, खुश जिंदगी उसी को मिलती जो तवाज़ो पैदा करता है अपने अंदर, डिप्रेशन नहीं रहती उसमें। बार बार बेइज्जती हो ना, बेइज्जती प्रूफ हो जाता है इंसान। अल्लाह, ऐसे काम ना किया करें जिससे इज्जत जाए। ये तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ हुब्बे जा से बचने की, लेकिन जानकर ऐसे काम करना, बुराइयां करना, ये बुरी चीज है। सबसे ज्यादा हमें हिफाजत का हुक्म है अपनी इज्जत का। आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी बस इसको मुकम्मल कर लेता हूँ शॉर्ट। सहाबा किराम से मुताल्लिक 2 तरह की बातें सुनी है। सहाबा से भी बड़े छोटे गुनाह हो सकते हैं, बाज़ ने शराब भी पी, जिना भी हुआ, झगड़े भी हुए वगैरह, और ये उलमा ही बताते हैं कि सहाबा हमारी तरह इंसान थे। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि सहाबा गुनाहों से महफूज हैं और कुरानी शख्सियतें और सहाबा की गलतियों से मुताल्लिक रिवायात मनगढ़ंत हैं। उलमा को तारीख का पता नहीं, हदीस किताबों ने आपसे देखो, सहाबा किराम में से
गलती हो सकती है किसी भी सहाबी से, मेजॉरिटी से तो गलती नहीं हुई लेकिन बाज़ सहाबा से गलती हुई है। जैसे एक सहाबी से जिना हो गया तो वो आए नबी के पास कि मुझ पे सज़ा जारी करें, और फिर उनको रजम किया गया। एक सहाबिया से जिना हुआ, उन्होंने आके इतराफ़ किया मुझसे जिना हुआ है, मुझ पे जिना की सज़ा जारी करें, और अपने आप को पत्थरों से हलाक करवाया उन्होंने। नबी ने उनकी का नमाज जनाजा पढ़ा तो हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, इस औरत ने जिना की और आप जनाजा पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया कि इन्होंने ऐसी तौबा की है कि मदीना के 70 गुनाहगारों में तकसीम कर दी जाए तो अल्लाह 70 को बख्श दे। तो अब अगर उनसे कोई गलती हो गई है, उनकी तौबा तो देखो कितनी तगड़ी है। अब एक पहलू को देखा जा रहा है, वो भी बाज़ सहाबा से, ये नहीं कि सबसे, वो भी बशरियत का गलबा हुआ और उनको तौबा का एहसास भी हुआ। तो उसके बारे में फिर ये कहना सहाबा गुनाहगार भी हो सकते हैं, ये ताबीर गलत है। भाई सहाबा इंसान थे, किसी से गलती हो सकती है, लेकिन किसी सहाबी से झूठ का सुदूर नहीं हुआ। तभी जितनी भी सहाबी से हदीसें मनकूल है सब सही हदीसें हैं। बात के रावियों को देखा जाता है, सहाबी को नहीं देखा जाता, क्योंकि पूरी उम्मत का इजमा है कि सहाबा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कज़िब और झूठ का सुदूर नहीं हुआ। इतने बड़े जुर्म के वो मुर्तकिब हो ही नहीं सकते थे। तो गलती हुई है उनसे और उन्होंने तौबा की है। और बाद में जो सियासी इख्तलाफात हुए वो तो सियासी इख्तलाफ थे, तो उसमें किसी को गुनाहगार कहना तो ठीक नहीं है। मेरा नाम मलिक यासिर है। मेरा सवाल यह है कि शिया हजरत उमर को बुरा भला क्यों कहते हैं? शियों से पूछो। जितना फ़ायदा सैयदना उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम को पहुंचाया है, हदीस में, बुखारी की हदीस है, नबी ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा कि डोल खींच रहे हो, अबू बकर भी उसमें कमजोरी थी लेकिन उमर ने आके उस डोल को मजबूती से खींचा, और आपने ताबीर की उसकी कि इस्लाम मजबूत किसके ज़माने में होगा? उमर बिन खत्ताब के ज़माने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, रिवायत में है कि शैतान जिस रास्ते से गुजरता, उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान वो रास्ता छोड़ देता। और कमाल की बात है अल्लाह ने अपने हबीब के पहलू में जिन दो को जगह दी है वो अबू बकर और उमर है। जितना सलातो व सलाम पैगंबर की कब्र पे पढ़ा जाता है सारा अबू बकर उमर के लिए भी पढ़ा जाता है। इतना प्रोटोकॉल अल्लाह दे रहा है, उसके बाद भी किसी को उमर समझ में ना आए तो उसकी अकल पे मातम करने के अलावा, तो मातम करना चाहिए लेकिन उसकी अकल पे करना चाहिए। इतना प्रोटोकॉल अल्लाह ने सैयदना उमर बिन खत्ताब को दिया। नबी ने फरमाया, लौ कान अबादी नबी लकान उमर। दो सहाबा के बारे में कि मेरे बाद कोई नबी होता तो होते, एक हजरत अली के बारे में और एक हजरत उमर के बारे में। हजरत अली के बारे में भी है कि तुम्हारी मुझसे वही हैसियत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम से थी, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और उमर के बारे में फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर। और हजरत उमर के बारे में फरमाया, पिछली उम्मतों में इल्हाम हुआ करता था अल्लाह की तरफ से, अगर मेरी उम्मत में किसी पे होगा तो किस पर? उमर पे। तभी फ़िक़्ह हनफी में हजरत उमर के फैसलों को बहुत वैल्यू दी गई है, क्योंकि उन फैसलों के साथ किसकी तायीद थी? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यहाँ फिर मैं वही बात कहता हूँ अहले हदीसों से कि 3 तलाक को 3 करार देना नबी का फैसला है, तभी हजरत उमर का भी फैसला है, तो क्यों नहीं मानते उसको? अभी एक अहले हदीस थे, वो अहले हदीस उनको अपना मानते नहीं है, मौलाना इसहाक साहब नहीं है, उनका बयान आया है कि जी वो सहाबा 3 को एक इसलिए कहते थे, हजरत उमर से डरते थे वो। माज़अल्लाह, हराम बीवी को हलाल कर रहे हैं किसके डर? हलाल बीवी को हराम कर रहे हैं किसके डर से? हजरत उमर के डर से। कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो सहाबा पे। तो चारों इमामों ने इसी को लिया, 3 तलाक़ें 3 होती हैं, क्योंकि वो कहते हैं हजरत उमर पैगंबर के खिलाफ फैसला नहीं कर सकते। शिया कहते हैं 3 तलाक़ें, कुछ कहते हैं 1 होती हैं, कोई कहते हैं 1 भी नहीं होती। वो कहते हैं ये उमरी कानून है। तो यहीं से पता चल जाता है अहले सुन्नत का और रवाफिज का फ़र्क। अहले सुन्नत टूट के उमर बिन खत्ताब से मोहब्बत करते हैं, टूट के। सबसे पहले अबू बकर, उसके बाद उमर। और सीरत अगर पढ़ो ना तो हजरत उमर से मोहब्बत और ज्यादा हो जाती है, यानी हजरत अबू बकर से भी ज्यादा हो जाती है। वजह उसकी है कि हजरत अबू बकर के जो फजीलत की वजह है वो उस मुश्किल वक्त में पैगंबर का साथ देना जब कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन इस्लाम को जो ताकत मिली है ना, वो किसके दौर में मिली है? उमर बिन खत्ताब के दौर में मिली है। एक गैर मुस्लिम ये बात मानते हैं, अंग्रेजों ने लिखी है ये बात, और कहते हैं इस्लामी तारीख में उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान आया ही नहीं है, उस जैसी हुकूमत कायम हुई नहीं है। सारे फितने उनके बाद शुरू हुए। हजरत उस्मान के दौर में खवारिज पैदा हुए, हजरत अली के दौर में लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद से हदीस में आते हैं एक दफ़ा मेरी उम्मत में तलवार चलेगी तो क़यामत तक चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। अब ये तलवार हजरत ईसा इब्न मरियम आके ख़त्म करेंगे, वरना उम्मत लड़ती रहेगी, लड़ी रही है उस वक्त से, क्या ख्याल है? तो लेकिन उमर बिन खत्ताब के दौर तक वो ऐसा रोब और दबदबा था ना कि तो जिसको उमर समझ में ना आए तो उसकी अकल पे मातम के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। और हजरत उमर ने जितने प्रोटोकॉल अहले बैत को दिया है, हजरत हसन हुसैन को दिया, सईदना अली को दिया, इतना तो किसी ने भी नहीं दिया। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? मुफ्ती साहब मेरी उम्र 24 साल, 3 शादियाँ। ओए 24 साल में कम बखत तू मुझसे भी आगे निकल गया, 3 शादियाँ क्यों हुई हैं? तुझे शर्म नहीं आती? 24 में तो मेरी एक नहीं हुई थी, अब हमारे मुरीद हमसे ही आगे निकल रहे हैं यार। और मेरे माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं, 24 में मेरे तो नहीं थे, मुझे तो अफसोस हो रहा है, जेलिस हो रहा हूँ मैं तुझसे।
और 2 और होने वाले हैं। माशाल्लाह स्पीड देखो, हैरत हो रही। 24 साल में 8 बच्चे और 2 होने वाले हैं, यानी 10 हो जाएंगे। तो शादी हुई कब थी? शादी के बाद से मेरा ख्याल है एक ही काम को फोकस किया मैंने। मैं 8 मन से बेरोजगार हूँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 8 बच्चे, अच्छा 4 एक से, 4 एक से, तो 5 एक से हो जाएंगे, 5 दूसरी से। तो शादी को हुए कितने साल हैं? अगर 5 साल हुए हैं शादी को, तो 5 साल में 5 बच्चे तो मुमकिन ही नहीं है। मेरा ख्याल है 10 साल हो गए, यानी 15 साल में इन्होंने शादी की होगी या 16 साल में। बहरहाल कमाल की बात है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार, आज मुझे नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। अच्छा मेरे बॉय, मैं बेरोजगार हूँ यार, हर जुमला अजीब है इसका। बेरोजगारी में 8 बच्चे हो गए और 2 बीवियां भी हैं, करीबी आने दे रही हैं, यानी बेरोजगारी में। हाय हाय हाय, मेरा अच्छा खासा कारोबार था वो खत्म हो गया, और मेरे घर में नहीं, फिर मैंने 3 शादियां की हुई हैं और मेरी बेगम को भी नहीं पता कि मैं बेरोजगार हुआ हूँ। मेरे पास जो भी है जमा किए हुए वो सब मैंने खत्म कर दिया है, वो सब मैंने 6 महीने में खत्म कर दिया है। घर का किराया वगैरह, राशन वाशन, ठीक पेश सब। अब नजर नहीं लगेगी भाई साहब। जब आपकी 2-3 शादियां थी, आपको कारोबार में बचा के रखना चाहिए था ना। क्या ख्याल है? जब आप कारोबार कर रहे थे, आपकी 3 बीवियां भी, आपके इतने बच्चे भी, तो पूरा डिपेंड आपने एक कारोबार पे किया हुआ क्यों था? बार बार मैंने शरीयत का हुक्म बताया है, शादियां भी करो, बच्चे भी पैदा करो, लेकिन माल के असबाब भी इख्तियार करो। तो आपको चाहिए था कि आप उसमें से, मैं जैसे बताता हूँ, साल का बचाओ, ताकि एकदम बेरोजगार हो तो कुछ हो तो ना सरवाइव करने के लिए, फिर इतने में दूसरा कारोबार तलाश करो। बहरहाल जो होना तो हो गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए, और उम्मीद है इंशाल्लाह 3 शादियों की बरकत से अल्लाह आपको अच्छा रोजगार दे देगा, बशर्ते के रोजगार को आप फोकस करो। बच्चों को के अलावा रोजगार को भी अब आप क्या करो, क्या कहते हैं, उसको भी फोकस करो, मेहनत करो, दिल लगाओ, इंशाल्लाह अल्लाह रोजी देगा आपको। अल्लाह ताला ने वादा किया है, निकाह की बरकत से माली बरकत आती है। मैंने नहीं देखा कोई भी 2-3 शादियों वाला रो रहा हो। वैसे रो रहा होगा बेइज्जती की वजह से, लेकिन अल्लाह माली उसको वुसअत देते हैं। मेरा सवाल ये है कि बिजली के बिल की बचत की वजह से कुंडा इस्तेमाल करके कारोबार में उन पैसों से वो सदका खैरात करके हज उम्रा करके, बिजली चोरी करना जायज़ नहीं है, लेकिन उससे जो कारोबार किया जाएगा वो कारोबार हलाल होता है, क्योंकि वो बिजली बेच थोड़ी रहा है चोरी करके। कोई बिजली चोरी करके बेचेगा तो वो हराम है, यानी उससे जो आमदन आएगी वो क्या होगी, हराम। लेकिन बिजली चोरी करके वो पकोड़े बेच रहा है, जैसे पकोड़े की दुकान है, पंखा कुंडे की बिजली से चल रहा है, तो उसका पकोड़ों से कोई ताल्लुक थोड़ी है। या चूल्हा चोरी की गैस से जलाया हुआ है उसने, तो भी पकोड़े हराम नहीं होंगे, क्योंकि बेसन उसने अपने पैसों से खरीदा है। अलबत्ता चोरी करने का गुनाह मिलेगा। ये जूसर मशीन वाले अक्सर कुंडे की बिजली इस्तेमाल करके केले का मिल्क शेक बना के बेच रहे होते हैं, तो इससे इनकी आमदन हराम नहीं हो जाती, क्योंकि बेच रहे हैं जो केला है उसके अंदर जितनी चीजें वो हलाल पैसों से खरीदी हुई हैं। हाँ, ग्राइंडर मशीन को घुमाने वाली चीज है वो क्या है, चोरी की बिजली, तो वो गुनाह होगा कि चोरी की बिजली इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, लेकिन उससे कारोबार हराम नहीं हो जाता। मेरा सवाल ये कि मुलाजिम से मुकर्रर वक्त से ज्यादा टाइम काम कराना जायज़ है या नाजायज़? जायज़ नहीं है। और मुलाजिम जो टाइम दिया उससे पहले छुट्टी कर जाए तो उसके पैसे जायज़ है या नाजायज़? अगर मुलाजिम अपने वक्त से पहले चला जाता है तो उसको अपने बॉस को बताना पड़ेगा कि मैं टाइम से पहले चला जाता हूँ, काम नहीं होता। तो वो अगर इजाज़त दे दे तो ठीक है, इजाज़त नहीं दे तो फिर वो तनख्वाह इतनी कटानी पड़ेगी उसको। और सराहतन इजाज़त ज़रूरी नहीं है। अगर बॉस को पता है कि ये टाइम से पहले चला जाता है और वो कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब है ठीक है, फिर वो खुद ही राजी है। उसको एतराज़ होगा तो खुद ही बोल देगा ना, क्या ख्याल है? तो बहुत ज़्यादा नेक बनने की भी कोशिश नहीं किया करो। बॉस को पता ही होता है कौन टाइम पे आ रहा है, कौन टाइम पे जा रहा है। बाज बॉस ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हमें काम चाहिए भाई, टाइम पे आने जाने की उनकी नज़र में वैल्यू नहीं होती। अगर कोई बंदा अपनी बीवी से सोना उधार ले तो वो फौत हो जाए, वो यकीनन फौत हो जाएगा। वो माफ़ करना चाहे वो माफ़ हो जाएगा या नहीं? फौत वो नहीं होगा, उसकी बीवी फौत होगी, क्योंकि ये कर्जा देगा नहीं। बाकी किसी का भी हक हो माफ़ करने से माफ़ हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जब इसने बीवी से सोना लिया और ये मर गया तो बीवी को विरासत में 8वां हिस्से बाद में मिलेगा। जो सोना लेके मरा है ना, ये उसके पैसे पहले दिए जाएंगे। और नबी किस्से के सामने अगर ऐसा केस आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा ही नहीं पढ़ाते कि जब तक विरासत में से कर्जा अदा ना कर दिया जाए, क्योंकि जो भी कर्जा लेके दुनिया से जाता था हमारे नबी उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। 2 लोगों के आपने जनाजे नहीं पढ़ाए हैं, एक खुदकुशी करने वाले का और दूसरा जिस पे कर्जा हो। जब तक कोई जनाजे की सफ़ों में से ऐलान नहीं कर देता कि मैं इसके कर्ज का जिम्मेदार हूँ, जब तक ऐलान नहीं करता आप जनाजा नहीं पढ़ाते। आप कहते हैं अपने भाई का खुद ही जनाजा पढ़ाओ, आप बाइकआउट करते हो जनाजे का। तो कर्ज लेके मर जाना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह मेरे वालिद साहब की कब्र को नूर से भर दे। मेरे वालिद ने जो चंद अच्छी बातें हमें सिखाई है ना, जिसका दुनिया में बड़ा फायदा हो, तो नमाज सिखाई उन्होंने हमें। दूसरा, हमारे अब्बा हमें एक चीज सिखा के गए थे, मांगना नहीं है जिंदगी में किसी से, भूखे मर जाओ हाथ, चाहे कारोबार हो चाहे कुछ भी हो। 2 चीजें सिखाई थी, एक तो नमाज और दूसरी चीजों में जो 2 सिखाई थी उसमें से आधी
यानी दूसरी जो चीज सिखाई थी उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 था। पार्ट 1 ये था कि कभी किसी से पैसे मांगना नहीं, पार्ट 2 ये था कि कारोबार के नाम पे कभी किसी को पैसे देना है। पार्ट 1 पे तो हमने अमल किया, कभी किसी से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पैसे मांगे नहीं। हालांकि मेरी जब 2-3 शादियां थी तो मेरे माली हालात आज के मुकाबले में अच्छे नहीं थे और बहुत दफा घर में जरूरत पड़ जाती थी, मैं घर वालों को भी नहीं बताता मेरे पास पैसे नहीं है, कोई मुझे मजलूम समझ के चंदा ना देना शुरू कर दे। ऐसा भी होता था उन दिनों में, कुछ ने कहा हम आपको बाइक गिफ्ट देते हैं, ये कि मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, मुझे ये लगा मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं बाइक पे जा रहा हूँ बोलेंगे मेरी बाइक है। मैं चाहता था मुझे लोग क्या समझे, करोड़पति। ऐसा भी हुआ कि कमेटी के पास कोई लोग आए, मुफ्ती साहब के माली हालात कैसे हैं, इनके इतने बच्चे हैं, 2-2 बीवी हैं, कोई जरूरत तो नहीं पैसों की। कमेटी वाला भाई मुफ्ती साहब बहुत खाता पीता आदमी है, चले गए वो, अच्छा है ना, इज्जत हो रही है। तो हमारे हजरत फरमाते थे जेब में धेला ना भी हो ना, लोग ये समझेंगे बहुत बड़ा सेठ है, ऐसे रहना चाहिए। तो मैं नहीं कह रहा पूरा उनकी तालीमात पर अमल किया, लेकिन ये चीज हमें हमारे अब्बा ने भी सिखा दी, हमें शेख भी उसी टाइप के मिल गए, पीरो मुर्शिद भी, वो भी बड़े मुस्तगनी। उन्होंने कहा भाई सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। हजरत ने फरमाया आलिम होके, दीनी तालिब इल्म होके किसी के सामने अपनी जरूरत जाहिर कर दी कि पैसे नहीं है, ये नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है, जब भी हो पैसा बहुत है। तो मेरे वालिद साहब की कब्र अल्लाह नूर से भर दे, उन्होंने हमें ये खुद भी नहीं कभी जिंदगी में मांग, कमेटियां भी नहीं डाली उन्होंने, कमेटी में भी भिखारियों की तरह मेरा नंबर कब आएगा, मेरे पैसे कब निकलेंगे, ये जलील हो जाते हैं कमेटियों में लोग। अबे तुम्हारी जेब में जितना है उतना खाओ, नहीं है तो छोड़ो, रहने तो नहीं खाओ, क्या ख्याल है। कमेटियां डाल डाल के हवस कि उस दिन निकलेगी तुम्हें इतना पैसा आ जाएगा, छोड़ दो यार, क्या कर लेगा तू इतने पैसे का, तो वैसे बचा लो पैसा, गोल्ड खरीद के रख लो। अगर आपको बाइक खरीदनी है, पैसे नहीं हो रहे तो भाई हर महीने तनख्वाह से कुछ बचाओ, गोल्ड खरीदते रहो, जब इतने हो जाए तो बाइक खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, जो भी करना है। हमारे अब्बा की ये सोच थी। कमेटियां कहते थे पागलों का काम है कमेटियां डालना, तो टेंशन है, और लेके भाग गया तो गए। जिसकी पहली कमेटी निकली वो मार्केट से शार्ट टॉप, जिंदगी भर सलवाते देते, कोसते रहो उसको, कहते पैसों में रखना ही नहीं है। तो अब्बा ने हमें 2 नसीहतें की थी, नमाज की तो की थी, इसी वजह से अल्लाह का फजल है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ने सत्तारी का मामला किया हुआ, पर्दे डाले हुए हैं, लेकिन नमाज मेरे जिम्मे कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सारी न, हमारे अब्बा जब फौत हुए तो ना कोई रोजा था उनके जिम्मे, ना कोई बाले होने से लेके मौत तक कोई नमाज उनके जिम्मे नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बा ने हमें भी इसी ट्रैक पे चलाया। तो दूसरा, पैसे नहीं मांगना, पैसे। तीसरा, वैसे किसी को ज़कात सदका दे देना, वो तो देना चाहिए। कारोबार के नाम पे कोई आए ना, इतना पैसा दे दो तो इतने लगा के आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये हरकत कभी नहीं करना। लेकिन इस तीसरी बात पे हमारे अब्बा नसीहत करते थे कि ये बात समझ में नहीं आती जब तक पैसे डूबते नहीं है, क्योंकि सामने वाला हाजी पाजी बन के आता है और ऐसे सुनहरी बाग दिखाता है कि अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। अब्बा कहते थे ये उस वक्त तक समझ में नहीं आएगी ये वाली नसीहत जब तक पैसा लगा के पैसा डुबोगे नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शुरू में लोग आते थे, जब मुझे विरासत का पैसा मिला अब्बा की तरफ से, तो लोग आते थे, लोगों को पता चल गया मुफ्ती साहब के पास रोकड़ा आया हुआ है आजकल, तो आजकल ये पैसा मिला है, इनकी विरासत तकसीम हुई है, तो यार ये दे दो। मुझे अब्बा की नसीहत, पैसा पकड़ाना नहीं किसी को, मैं नहीं देता था। एक दिन फिर यही हुआ कि एक साहब ने ऐसे सुनहरी बाग दिखाए, मैंने कहा यार ये तो देना चाहिए, बनता है, दे दिए। दूसरा आया, उससे ज्यादा बाग दिखाए, दे दिए। तीसरे ने उससे ज्यादा सुनहरी बाग। चौथा जो आया ना, वो तो ऐसा रोजाना 2005 या 6 की बात कर रहा हूं मैं, 6 की, डेली 5000 रुपए मुझे प्रॉफिट के देके जाता था। उस वक्त डेली 5000 का मतलब पता है 9000 रुपए तोला था सोना, और डेली मेरा प्रॉफिट बिजनेस से कितना हो रहा था जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। और बिजनेस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी से माल उठाया जा रहा है मेरे पैसों से, आम उठाए जा रहे हैं और केले उठाए जा रहे हैं, इधर गोदाम मेरा किराया मेरे पैसों से जा रहा है, चला वो रहा है, सुबह शाम प्याज टमाटर की रेडियां लगा रहा है, सारा इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है। मैंने कहा यार अब्बा को अगर जिंदा होते हैं ना, मैं अब्बा को बताता, अब्बा कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह 1 नंबर भी होते हैं। यहीं पर करीब में मुझे याद है 2 दुकानें उसने ली गोदाम की, आम उठा के रखता, वो जो केमिकल लगाया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसके बाद यही बेचता हुआ नजर आता। उसका बेटा भी ये काम कर रहा है और लोग मेरे पास आ रहे रकम लेके, सब हमारा पैसा भी लगवा दो यार। कहते चला है यहाँ से, हर गरीब से गरीब उठ के आ जाता है पैसा। कितने 50, चल 50,000 लगाएगा यहाँ पे, शर्म नहीं आती। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। फिर मैंने सोचा गाड़ी लेता हूँ। ये विट्स गाड़ी चलती थी उस वक्त, 2 टके की औकात नहीं थी विट्स की मेरी नजर में। मैंने कहा सीधा 0 मीटर करोला निकलवाता हूँ। अच्छा, वो बंदा रात को 11 बजे आए, 10 बजे आए, 1:30 बजे आए, आता जरूर था, कभी 5000 कभी 6000, जो भी प्रॉफिट हमने मार्जिन तय किया हुआ था ना। मैंने कहा यार सुबह दे देते, कह रहे भाई किसी का पैसा मेरी जेब में, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, इतना नेक मुफ्ती साहब। फिर कहता था मैं सैयद हूँ। मैंने कहा यार मैंने बड़े बड़े लोगों को पैसे दे के गंवाए हैं, पहले आदमी मुझे मिले हो जो इतनी ईमानदारी से कह रहा है सैयद से वास्ता तुम्हारा पहली दफा पड़ा है। किसी खानदानी जो मैं इतना कहता हूँ ना ये लफ्ज, वो बहुत कुछ वहां से आया है। ये
कह रहा है खानदानी, ये सब मेरे दोस्त गवाह हैं इस वाकये के, मैं इसमें कोई मुबालगा नहीं कर रहा। कहते थे मुझसे खानदानी आदमी से तुम्हारा वास्ता पहली दफा पड़ा है। तो रात को 12 बजे आ रहा है, सोते हुए भी उठा रहा है, कह रहा है ये अपने 5-6 हजार रुपए पकड़ो यार, जा रहा हूँ भाई। मुफ्ती साहब तो भाई, मैं कहता ये होता है 2-2 शादियों का फायदा रिस्क है। फिर हमारा इरादा हुआ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। अब क्या ख्याल है, मैंने हज के लिए भी पैसे निकाल के रख लिए और भाई टूनी चेंज हो गई, अल्लाह माफ फरमाए। खैर मुझे अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे उस कभी मुझे पता था दुनिया मुसाफिर खाना है। खैर लेकिन बाय खुशी तो होती है ना, इतने फ्री फोकट के पैसे आ रहे हैं। अब क्या हुआ जी, एक दिन वो आया, मेरे हज के पैसे रखे हुए थे, उसको पता है कि मैं हज के लिए दरख्वास्त देने वाला हूँ। उसने कहा यार मसला ये है कि वो मैंने वहाँ मंडी से माल उतर रहा है, तो कल मैंने कुछ बड़ी पेमेंट करनी है, वो मुझे दे दें आप हज के पैसे। तो कल फिर मंडी ही आके, आप मदरसे तो आते हो जामे तो रशीद, मंडी आके मुझसे वहीं कैश ले लेना। मैंने कहा यार ये हज का पैसा है मेरे भाई। कह रहा है यार क्या हम मुसलमान नहीं है? वो भी उसका बेटा भी, कम वक्त दोनों मिले हुए थे। तो वो अच्छा कमाल की बात ये कि ये बेगैरत करते क्या होता है कि जितना प्रॉफिट दे रहे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उतना ही ले रहे होते हैं, क्योंकि एतमाद बहाल होता जाता है आदमी को। फिर कहता है तू ये 5 भी तू ही रख ले यार, क्या ख्याल है। तो माशाल्लाह सिरिंज से जितना आखिरी खतरा निकाल सकता था ना वो हज के पैसे मैंने उसको दिए। मैंने कहा यार मेरा हज ना जाए। उसने कहा यार क्या खुदा का, मैं किसी मौलवी का हज रोकूंगा यार? कितने बेगैरत होते हैं यार, आप अंदाजा लगाओ। तो खैर जी वो गया, पता नहीं मेरे माथा ठनका। मैंने कहा यार सुबह 10-11 बजे ना मुझे लगा यार मुझे कुछ जैसे फरिश्ते नहीं आके कुछ इल्हाम कर रहे होते हैं, बेटा कुछ हुआ है। मैं गया उसके घर, हालांकि कभी नहीं इस तरह मैं गया। घर के बाहर लगा हुआ है ताला। मुझे लगा यार अल्लाह खैर करे, अब्बा बार बार बोलते थे बेटा किसी को पैसा नहीं देना। मैंने अपने नफ्स में तसल्ली दी, मैंने कहा हो जाता है कभी इंसान मार्केट में, वो भी हो जाता है वो भी हो जाता है। तो उसने बोला था सब्जी मंडी जा रहा हूँ। अगले दिन फिर मैं उसके घर गया, ताला। मैंने कहा वो सब्जी मंडी गया हुआ होगा ना, वो जिसने कहा था वहां माल उतर रहा है। फिर ताला, फोन कर रहा हूँ, फोन कोई नहीं उठा रहा। मैंने उसके महल्ले वाले से पूछा, महल्ले वाले कह रहे मेरे से 50 रुपए लिए हैं इसने रात को। वो कह रहे मेरे से 500 रुपए लिए हैं। राशन वाला कह रहा है ये मुझसे हर महीने राशन लेके महीने के एंड में देता था, इस दफा इसने 2 गाड़ियां राशन की भरी हैं। यानी महल्ले में जिससे 500 निकलवा सकता था उससे 500 निकलवाए, जिससे 50,000 निकलवा सकता था उससे 50,000, जिससे 5 लाख उससे 5 लाख। सबको खाली करने के बाद फिर वो जो गोदाम थे ना मेरे, वहां से आम भी सारे निकाले कमबख्त ने। वो पता नहीं कहां लेकर गया है, वो कौन सी मार्केट में बेचे। गोदाम का मालिक कह रहा है मेरा एडवांस जो किराया नहीं दिया इसने 3 महीने से, कह रहा था अगले महीने दूंगा। वो किराया भी गया। जिसको नचोड़ सकता था वो दिन 2006 से लेके आज 2026 है, 20 साल से मुझे उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। और अब अगर सामने आ भी जाए तो मैं तो पहचानने से इंकार कर दूंगा। 20 साल में इतना बंदा तब्दील हो जाता है। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीरो पे दोबारा आके अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हो गए। अच्छा, लेकिन अल्लाह का बड़ा फजल है, मैं टेंशन या डिप्रेशन में नहीं गया। क्यों? हमारे हजरत की तालीमात। मैं जब घर आया हूं ना, थोड़ा सी टेंशन तो हुई है, तलाश किया नहीं मिल रहा, मुझे अब यकीन हो गया भाई गया। फिर लोगों ने बताया भी ये तो इसका तो काम ही यही है। पहले लालू खेत में रहता था, वहां लोगों को लूट के गया। अब हर महल्ले में किराए पे रहता है, ये इसका तरीका ये है, और किराया दिए बगैर वहां से लोगों को लूट के भाग जाता है। खैर जी मैं जब घर आया तो मेरे बच्चे छोटे छोटे बिस्तर पे सो रहे थे। मैंने कहा अल्लाह तेरा बहुत बड़ा फजल है, मीठी नींद सो रहे हैं। सुबह नाश्ते के लिए टीन में आटा भी है, पीने के लिए कूलर में पानी भी है, फ्रिज खोल के देखा अंडे भी रखे हुए हैं। बस हमारी बुनियादी जरूरतें अल्हम्दुलिल्लाह पूरी। ऐसे मैंने हाथ झाड़े, मैं बिला मुबालगा कह रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं हुई। अच्छा, मेरे जब दोस्तों को पता चला कि इतना रकम मुफ्ती साहब की डूब गई है, वो यार मुफ्ती साहब आपको डिप्रेशन नहीं हो रही? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, क्योंकि ये सब क्या था, गरीबी। ये क्या थी? मेरी बुनियादी जरूरतें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा पूरी हो रही है। तो मुझे टेंशन, मेरी बुनियादी जरूरत क्या है भाई? मुझे घर चाहिए, घर मस्जिद ने दिया हुआ है, एक घर जामिद रशीद ने दिया हुआ था, उसका किराया कौन देता था? मैंने कहा मेरा 2 घरों का इंतजाम है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से मेरी इतनी तनख्वाह और जामिया से इतनी तनख्वाह है कि खिलाई पिलाई अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। तो मेरी बुनियादी जरूरत यही है, काफी है, लाइफ को एंजॉय करो। तो खैर वो अब तक नहीं आया। अच्छा, हमने क्या किया था, हमने बड़ों से सुना हुआ था जब भी किसी से पैसों का लेन देन करो लिखो। तो मैंने स्टैम्प पेपर पे उससे अंगूठे लगवाए हुए थे, आज मैंने इतने पैसे दिए इस शर्त पे, शनाख्ती कार्ड। और मैंने कहा यार कैसा माशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा हूं मैं। और मैं कहता था भाई शरीयत का हुक्म है, लेन देन लिख के, अंगूठे भी, साइन भी, शनाख्ती कार्ड भी। 10 साल मैंने वो अंगूठे संभाल के रखे हैं। उसके बाद मैंने खुद ही वो अंगूठे फाड़े हैं कि अंगूठे देख देख के जलील होने से बेहतर है ये निशानी क्या करो। अच्छा, फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद बाजोड़ का एक पठान आया मेरे घर पे, कह रहा तारिक मसूद साहब हो। मैंने कहा जी। कह रहा काम है आपसे। मैंने कहा बैठो। इतना लंबा चौड़ा, हाथ में पिस्टल, बैठा, चाय वे पिलाई। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा वो जो सब्जी वाला है किधर है? मैंने कहा मैं तो खुद तलाश कर रहा हूँ। कह रहा है उस कमबख्त ने मुझे धोखा दिया जिसे आज तक कोई धोखा नहीं दे सका।
कह रहे मंडी में ये मुझसे माल लेता था, मैं 20-30 साल से हमारा जद्दी पुश्ती काम है सब्जी मंडी में, आज तक कह रहे मेरा 1 रुपया किसी ने नहीं खाया है, पूरी मेरा पैसा खा के भाग गया। तो मैंने कहा क्या करोगे? कह रहा है मुझे पैसा नहीं चाहिए, अल्लाह ने मुझे बहुत पैसा दिया है। फिर उसने कहा मैंने कसम उठाई है, ये मुझे जहां मिलेगा, अगर मैंने इसके सर में 7 गोलियां नहीं उतारी तो मेरी बीवी को 7 तलाकें। कह रहा पैसा नहीं चाहिए मुझे, कह रहा मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। तो मैंने कहा ये कसम नहीं उठाओ तो बीवी को वाकई तलाक हो जाएगी। कह रहा हो वाकई हो जाए, या तो बीवी रहेगी या ये रहेगा। कह रहे जहां मिलेगा 7 गोलियां इसके सर में मारूंगा, ये कसम उठाई है मैंने। वो था भी ऐसा पक्का था, मुझे पता है वो मिलेगा मारे, उसको पैसा नहीं चाहिए था। कह रहे मुझे इसने बेवकूफ बना दिया यार। तो फिर मैंने कहा जब इसको बना दिया तो हम किस खेत की मूली हैं? क्या हम किस खेत की मूली हैं? तो उसके अलावा भी जिस जिसको पैसे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो ऐसे वाकयात मेरे सामने आए हैं खुदकुशी के, 2 खुदकुशी के केस मेरे सामने आ गए हैं कि अपने सगे भाई को पैसा दिया वो खा गया, और दोस्तों को पैसा दिया वो खा गए। शुरू में दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनको खल रहा होता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे अब्बा की नसीहत पे मैंने अमल नहीं किया था। उसके बाद फिर लोग मुझसे पूछते थे मुझसे बिजनेस क्यों नहीं करते आप? तो मैं उनसे कहता था जब पैसे थे तो तजर्बा नहीं था, जब तजर्बा आया तो पैसे नहीं। समझ आ रही हो? तो इसलिए मेरे भाई, ना बीवी शोहर को पैसा दे, ना शोहर बीवी को पैसा दे, ना भाई भाई को पैसा दे, ना रिश्तेदारों को, ना ससुराल को। अपना पैसा अपने जेब में रखो। खवातीन को मैं कहता हूँ बेवकूफ बनाएंगे तुम्हें मर्द, सोना खरीद के लॉकर में डाल दो बस। और सोना ऊपर ही जा रहा है। उस वक्त हमें लोग कहते थे सोना खरीद लो, सोचो 9,000 रुपए तोला सोना के हिसाब से खरीदते तो आज कहाँ पहुंच चुका होता। तो जिसको बिजनेस का तजर्बा नहीं है उसके लिए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट क्या है? गोल्ड। प्रॉपर्टी भी नहीं है। मैं पहले प्रॉपर्टी को प्रमोट करता था। प्रॉपर्टी भी जब धड़ाम से नीचे आती है ना, बेड़ा गर्क कर देती है, फिर उठने में टाइम, आपकी उम्र निकल जाती है, पोतों के जमाने में जाके प्लॉट की कीमतें बढ़ती हैं। गोल्ड ऐसी चीज है नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। वो तो नेचुरल करेंसी है। इसलिए जिसने पैसा जमा करना है, जिसको बिजनेस का तजर्बा नहीं है, तजर्बा है तो खुद करो बिजनेस। समझ